बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो मैं आज आपको इस तरह का ये मोटिव जो है बनाना सिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस तरह के ये मोटिव बना के आप जो है ना इसमें तकियों के कवर, कुशन्स कवर, कुरान पाक का जैसे गिलाफ वगैरह होता है और जैसे पर्स वगैरह होती है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर आप इसकी बैक साइड भी देख लीजिए। ये जो यहाँ पर ये डिज़ाइन नज़र आ रही है, ये फ्लावर की तरह डिज़ाइन जो है ना लग रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है, ज़रूर आप जो है ना इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज की हम जो डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हम ये 3 कलर यूज़ करेंगे, ब्लैक, पिंक और ये पैरट कलर। 4 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिंक कलर से जो है ना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए ये धागा इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से मैजिकल रिंग बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो क्रोशिया है ये इसके नीचे की तरफ से डाल के ये यहाँ पर ऊपर वाला धागा इसमें लेकर आएंगे। अब यहाँ पर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर आगे एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर आगे 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही मैजिकल रिंग में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, मैजिकल रिंग में डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया। तो इस तरह से टोटल 8 मरतबा हमने बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में 2 चेन बना लेंगे। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया और दरमियान में 2 चेन आ गई। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से इसको खींच लेना है इस तरह से, ताकि ये बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमने 5 चेन बनाई थी, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये एक राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने ये वाला जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच के और इसी के साथ ही हम इसमें अटैच कर लेंगे और यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को इसके साथ ही अटैच करके जाना है ताकि हमारे धागे जो है ज़्यादा ना नज़र आए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी 2 चेन के गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 और ये 4। तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो धागा है ये भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बना लेंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक गैप में एक चेन बनाकर और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से टोटल इसमें ये 8 मरतबा ही हमने ये यहाँ पर ये गैप बनाए हैं। तो इनमें 4 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन बना के बाकी के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने पूरे इस राउंड में जो है ना कंप्लीट कर लिया है ये राउंड। 2 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाए और दरमियान में एक चेन बनाइए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें ये जो 2 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया की इस चेन में आकर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के धागे को हम कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद यहाँ पर इसी में ही हमने यहाँ पर देखें इसी में ही ये जो है ना क्रोशिया डाल के और ये धागा जो है इसकी बैक साइड से लेकर जाना है इस तरह से। और यहाँ पर ये जो धागे हैं इसी तरह से ही साथ जो है ना बंद करते जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को जैसे आसानी लगे आप उस तरह से इसको बंद कर सकते हैं, जैसे बड़ा धागा कट करके
और सुई की मदद के साथ आप लोग जो है ना इसको अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये धागा हमारा छुप गया। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने पैरेट कलर जो है वो अटैच करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर किया और इस तरह से हमने स्लिप नट कर लिया। फिर यहाँ से ही बल देकर अब देखें ये जो एक चेन का गैप बनाया था इसमें हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर यहाँ इसी में ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया इसी गैप में बना लिया। तो ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ से आके एक चेन बनाएंगे और ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसी में ही हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखें ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे ये एक चेन का गैप है। तो इसमें हम कॉर्नर बनाएंगे जैसे ये वाला कॉर्नर बनाया है। तो यहाँ पर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाकर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 कॉर्नर बन गए। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में, इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये तीसरा कॉर्नर बन जाएगा। अब आगे एक चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बना के ये लास्ट एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसको छोड़ के इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया की इस चेन में आकर यहाँ पर हमने इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको कट कर लेंगे। इस धागे को हम इस तरह से करेंगे और इसी डबल क्रोशिया के दरमियान में ही यहाँ पर इस धागे को बैक साइड से लेकर जाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखें ये 2 धागे हैं तो इन दोनों को हम यहाँ पर गिरा लगा देंगे अच्छी तरह से ताकि ये मजबूत हो जाए इस तरह से। फिर यहाँ पर देखें ये जो धागे हैं इनमें हम यहाँ पर इन धागों को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाएंगे और बाकी धागे को यहाँ पर कट कर लेंगे और ऊपर से हमने ब्लैक कलर अटैच करना है। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर जो है वो अटैच कर लेंगे। यहाँ पर पहले हम स्लिप नट कर लेंगे और यहाँ पर इसी में ही बल देकर इस वाले कॉर्नर में ये धागा लेकर यहाँ पर देखें 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से एक ये डबल क्रोशिया बन जाएगा। 2 3 टोटल 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये कॉर्नर जो है बन जाएगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। एक चेन बनाकर
एक चेन बनाने के बाद फिर बल देकर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बना हुआ है इसमें हम इस तरह के 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से जो है ना ये कॉर्नर बन जाएगा। आगे हमने सेम इसी तरह से जो है बनाते जाना है। अब यहाँ पर आके इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले गैप में ये कॉर्नर बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बाकी आगे ये जो राउंड है पूरा हमने कंप्लीट करना है। तो ये पूरा राउंड मैं कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसको छोड़ के इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को हमने इस तरह से कर लेना है और इसी डबल क्रोशिया में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया उसी में ही हमने इस धागे को बैक साइड से लेकर जाना है। अब यहाँ पर ये जो 2 धागे हैं इनको हमने अच्छी तरह से गिरा लगा के बंद कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो धागे हैं इसके अंदर से हमने छुपा लेने हैं और बाकी जो धागे बचेंगे उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमारा ये मोटिव बन के तैयार हो गया है और यहाँ पर मैंने ये बना के रखे हैं काफ़ी सारे। इस डिज़ाइन में आप कुरान पाक का गिलाफ भी बना सकते हैं, तकियों के कवर भी बना सकते हैं, कुशन्स कवर भी बना सकते हैं और जैसे मोबाइल के लिए पाउच वगैरह बनाते हैं वो भी आप बना सकते हैं। जो मर्ज़ी हो आपकी वो बना सकते हैं। तो मैंने ये जो है ना स्मॉल साइज़ में बैग बनाना है तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। आप बहनों को ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और वीडियो जो है पूरी देखा करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।